गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट टॉपिक आपका ह्यूमन सेटलमेंट्स का, अर्बन सेटलमेंट्स। लास्ट टॉपिक में आपका जो रूरल सेटलमेंट्स थे उसके टाइप्स आपने रीड किए थे, फैक्टर्स उसके रीड किए थे, तो वो कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं अर्बन सेटलमेंट्स की। तो अर्बन सेटलमेंट्स क्या है? जो अर्बन एरियाज़ के अंदर रहते हैं उस सेटलमेंट्स को हमें अर्बन सेटलमेंट्स कहते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो कंपेयर टू रूरल सेटलमेंट पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ की बहुत ज़्यादा होती हैं। एक्टिविटीज़ के हिसाब से बात करें, जो डिफरेंस भी आपने पढ़ा था, तो अर्बन सेटलमेंट्स के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। और जो आपने रूरल सेटलमेंट में पढ़ा उसमें क्या है, वो इन्वॉल्व होते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही है, हिंटरलैंड। द सराउंडिंग रूरल एरिया विच इज़ सर्व्ड बाय द टाउन्स एंड एट द सेम टाइम सर्व द टाउन इज़ कॉल्ड हिंटरलैंड। यानी कि एक ऐसा एरिया जो बाकी एरिया को इफ़ेक्ट डालता है, उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है, और वो कन्वर्ट करके उस एरिया को फिनिशिंग गुड में या तैयार चीज़ों में वापस से उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि वो एक प्रॉपर एरिया आसपास के एरिया को काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है, तो प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बिना उसका वर्क बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे एरिया को हम क्या कह देते हैं, हिंटरलैंड, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे टाउन्स एंड सिटीज़ हैं और वो क्लोजली कनेक्टेड होते हैं किससे, रूरल एरिया से। अब रूरल एरिया से आप देखें, मिल्क हो गया, ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, वो सारे कहाँ जाते हैं, वो अर्बन एरियाज़ के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो कनेक्टेड होते हैं, वो एरिया, रूरल एरिया अर्बन एरिया से सारे प्रोडक्ट उनको पहुंचाता है। वो कनेक्ट किससे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से वो सारी चीज़ें अर्बन एरिया के पास पहुंचाई जाती हैं, ठीक है, जिससे फिर बिजनेस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डेफिनेशन ऑफ टाउन की हम यहाँ बात करें तो देखिए, सेंसस 1951 में इंडिया का फर्स्ट सेंसस हुआ था आफ्टर फ्री होने के बाद है। पहला सेंसस हुआ था, उसमें टाउन्स की को कैटेगराइज जो किया गया था वो दो टाइप से किया गया था इसको आइडेंटिफाई। एक स्टैट्यूटरी टाउन्स, संवैधानिक नगर हिंदी में। दूसरा है सेंसस टाउन, जनगणना नगर। सेंसस क्या होता है, पॉपुलेशन को काउंट करना। एवरी 10 ईयर्स के बाद ये पॉपुलेशन काउंट होती है। सबसे पहले सेंसस ट्राई किया गया था 1872 के अंदर, वो अनसक्सेस रहा था। उसके बाद 1881 में सेकंड ट्राई किया गया, वो सक्सेस रहा था। तो फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस आपका जो हेल्ड हुआ वो 1881 के अंदर हुआ था, क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग टाउन, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संवैधानिक नगर की, स्टैट्यूटरी टाउन्स की। ऑल प्लेसेस विच हैव म्यूनिसिपल और कॉरपोरेशन और कैंटोनमेंट बोर्ड, वैसी प्लेस जहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो, नोटिफाइड एरिया हो, कमेटीज़ हो। यानी कि आप शहरों के अंदर देखते हैं कि आपका एमसी बनता है, गांव के अंदर आप देखते हैं कि सरपंच बनता है। और अर्बन एरिया का एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसे इसको वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर वार्ड का एक एमसी बनता है। तो जहाँ पर ये जैसे नगर पालिका है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो मीन्स वो आपका कौन सा है, संवैधानिक नगर है, स्टैट्यूटरी टाउन से, क्लियर। सेकंड आ जाती है सेंसस टाउन की, जनगणना नगर की। जब हम बात करते हैं तो सेंसस टाउन में तीन बातें हैं, तीन बातों को मिलकर इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। सबसे पहले कि मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 5000, क्लियर। सेकेंड क्या है मिनिमम कंडीशन, एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। यानी कि उस एरिया की टोटल पॉपुलेशन का 75% मेल पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। नॉन एग्रीकल्चर मीन्स सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। दो बातें हो गई भाई यहाँ से। पहली क्या हुई कि मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 5000। दूसरी बात क्या हुई कि भाई उस एरिया की 75% मेल पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में, या हम आप ये भी कह सकते हैं नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, भाई खेती ना करते हो, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व ना हो। तीसरी बात आ जाती है द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एटलीस्ट 400 पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 400% पर स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए। डेंसिटी अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, टोटल इंडिया की डेंसिटी 382% पर स्क्वायर किलोमीटर है।
सभी स्टेट्स का हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपकी बिहार की आती है। 2001 का सेंसस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल की आती है। ठीक है, डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? एरिया के ऊपर और उसकी पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं कि एरिया ज़्यादा है या पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा आ जाएगी, नहीं, दोनों का जो रेशो आएगी यानी कि दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, एरिया डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। सबसे कम डेंसिटी आती है आपकी अरुणाचल प्रदेश की, सबसे ज़्यादा डेंसिटी आती है आपकी बिहार की। तो इस हिसाब से उस पर्टिकुलर एरिया की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो 3 बातें आपने ध्यान रखनी है। 5000 मिनिमम पर्सन होने चाहिए। टोटल पॉपुलेशन का 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़। एंड थर्ड पॉइंट इज डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। उसको हम सेंसस टाउन कहेंगे। तो सेंसस टाउन का जब आप डेफिनेशन लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, तो आपको तीनों पॉइंट लिखने हैं। अगर आप इसमें से एक भी छोड़ देंगे तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। क्लियर? क्योंकि अगर खाली आपने 5000 लिख दिया तो 5000 तो कहीं पे भी हो सकते हैं। क्लियर? एक गांव के अंदर भी 5000 लोग हो सकते हैं। हो सकता है किसी गांव के लोग एक्टिविटीज़ ना ज़्यादा करके सेकेंडरी और टर्शियरी में इन्वॉल्व हो। तो ऐसी तीनों चीज़ें मैच होनी चाहिए आपकी, तीनों चीज़ें आपने लिखनी है। नेक्स्ट आ जाता है एवोल्यूशन ऑफ टाउन इन इंडिया की। जब हम बात करते हैं तो एवोल्यूशन ऑफ जो टाउन्स हैं, देखो स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम बात करते हैं, मैं पहले बताया चला था, सारी पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन थी। लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल होने के कारण टाउन्स उस टाइम पे भी एस्टेब्लिश हुए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो सिविलाइजेशन टाइम पीरियड आया। ठीक है, फिर किंगडम्स का टाइम पीरियड आया। तो जब किंगडम का टाइम पीरियड आया राजा महाराजाओं का, तो उस टाइम पे भी टाउन्स एस्टेब्लिश हुए हैं। ठीक है, और फिर ब्रिटिशर्स आए हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पर राज किया, उसके टाइम पीरियड में भी कुछ टाउन कन्वर्ट हुए। तो 3 कैटेगरी होगी ना, बिल्कुल पुरानी। फिर जो किंगडम आया, राजा महाराजाओं का टाइम पीरियड आया, उस टाइम पे भी कुछ टाउन्स बने हैं। उन्होंने अपना, हो सकता है कैपिटल के फॉर्म में, या जहाँ से पूरे किंगडम को कंट्रोल किया जाना है, उस प्लेस को उन्होंने टाउन्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपका कौन सा आ गया? ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कुछ टाउन कन्वर्ट किए, जैसे सूरत वगैरह होगी, उन्होंने मेन पोर्ट बनाए जहाँ से कंट्रोल किया जा सके। तो इस हिसाब से एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपकी आ जाती है एंशियंट टाउन, सेकंड आ जाती है मिडिवल टाउन एंड थर्ड आ जाती है मॉडर्न। प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। जब हम एंशियंट टाउन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन आएगी, एटलीस्ट 45 एंशियंट टाउन। कितने हैं? 45 जो लगभग कितने साल पुराने हैं? 2000 साल पुराने हैं। और मोस्ट ऑफ द एंशियंट टाउन ऑफ इंडिया डेवलप किस बेस पर बने थे? रिलीजियस और सांस्कृतिक कल्चर के बेस पर बने थे। एग्जाम्पल आप लिख देंगे इसके बाद। इलाहाबाद हो गया, जिसे प्रयाग कहते थे, प्रयाग है, अब प्रयागराजी नाम आ गया। पाटलिपुत्र पटना बोलते हैं। अयोध्या आ गया, मथुरा आ गया, मदुरई आ गई। क्लियर? ये इस तरह से मैंने आपको इसमें 3-4 पॉइंट बताए, ये आपने मेंशन करने। नेक्स्ट आ गया मिडिवल टाउन। 100 टाउन्स मिडिवल टाइम पीरियड में एस्टेब्लिश हुए। किस टाइम में? जब किंगडम्स वगैरह राजा महाराजाओं का टाइम पीरियड था। इन्होंने अपने किले बनाए, कोई फेमस, मैंने जैसे पहले बताया था, जहाँ से कंट्रोल करने के लिए। इसमें कौन कौन से है आपके? दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तीसरी कैटेगरी आती है मॉडर्न टाउन्स की, जो ब्रिटिशर्स ने आने के बाद बने हैं, जैसे सूरत हो गया, दमन हो गया, गोवा हो गया, पौंडीचेरी हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया, बाद में चेन्नई, कोलकाता, ये इस तरह के जो बने हैं टाउन। तो आपने ये क्वेश्चन आपका यहाँ से रेडी हो जाएगा। एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। ठीक है, एक आपका सेंसस टाउन से रिलेटेड बनेगा, एक आपका स्टैट्यूटरी टाउन से बनेगा, एक अर्बन सेटलमेंट्स से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चंस, इस टॉपिक को आप कम्प्लीटली रीड करेंगे और इन क्वेश्चंस को फेयर नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। थैंक यू।